सिर्फ एक गिलास दूध, धूप, ध्यान और बाबा धीरेंद्र शास्त्री। 5 दिन का तप, भारत के बदलने का संकल्प। न राजनीति न प्रचार, सिर्फ राष्ट्र धर्म की साधना। हनुमान शक्ति जागृत करने निकले बाबा बागेश्वर। लक्ष्य सिर्फ एक, भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। 10 घंटे का कठिन तप, तप की आग में जलता शरीर, तपती धूप, खाली पेट और सिर्फ एक गिलास दूध। कोई सामान्य योगी नहीं, यह है बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री। देश की भागती राजनीति के बीच अचानक सनातन की भूमि से उठी एक रहस्यमयी साधना की लपट। बाबा बागेश्वर ने क्यों चुना एकांत, क्यों शुरू किया हनुमान तप, क्या है इसका सीधा संबंध भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम से। 5 दिन, 10 घंटे का रोजाना तप और एक मिशन, धर्म, राष्ट्र और संगठन। इस साधना के पीछे छिपा है एक विराट उद्देश्य, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। भारतवर्ष की संत परंपरा में समय समय पर ऐसे तेजस्वी महापुरुष प्रकट होते हैं जो समाज को दिशा देने के लिए केवल वाणी नहीं बल्कि अपने जीवन को ही एक आदर्श में बदल देते हैं। आज के भारत में ऐसे ही एक युग धर्म निभा रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक और देश के कोने कोने में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं बाबा शास्त्री, और दूसरी ओर स्वयं के ऊपर संयम और साधना का कठोर अनुशासन यही है उनकी आध्यात्मिक शक्ति का मूल। दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु की 10 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर धीरेंद्र शास्त्री जब बागेश्वर धाम लौटे तो उन्होंने सीधे संसार से एकांत की और कदम बढ़ा दिया। 11 मई तक चलने वाली 5 दिवसीय हनुमान साधना की शुरुआत उनके तप और त्याग के अद्भुत संकल्प के साथ की। हर दिन 10 घंटे की साधना, चिलचिलाती धूप में बैठकर, केवल एक गिलास दूध पर निर्भर रहकर। यह कोई प्रचार नहीं है, यह वह तप जो केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर की साधना केवल आध्यात्मिक नहीं है, उनका उद्देश्य भारत के भविष्य को आकार देना है। वे भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा राष्ट्र जो केवल धर्म से नहीं बल्कि संस्कृति, मूल्यों और एकता से संचालित हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनका उद्देश्य नफरत नहीं बल्कि जागरूकता है। वे चाहते हैं कि देश का हर हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और अपने धर्म पर गर्व करे। साधना के पहले दिन उन्होंने सन्यासी बाबा की साधना लेने वाले साधकों से मुलाकात की। उन्होंने साधकों के अनुभव सुने, उन्हें प्रेरित किया और बताया कि साधना केवल ध्यान नहीं, आत्मा के परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरे दिन उन्होंने बागेश्वर बालाजी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने अपने तप की शक्ति को भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया। भक्तों की भारी उपस्थिति के बीच बाबा ने हनुमान जी की आराधना करते हुए अपने लक्ष्य को दोहराया। यह साधना राष्ट्र के लिए है, धर्म के लिए है और उस भारत के लिए है जिसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनना है। बाबा की साधना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है बागेश्वर धाम में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल का निर्वहन करना। यह सिर्फ सेवा नहीं, धर्म की सामाजिक जिम्मेदारी है। बाबा का मानना है कि आध्यात्मिकता और समाज सेवा साथ चलनी चाहिए और इसी विचार से वे लाखों पीड़ितों के लिए एक उम्मीद बन रहे हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री आज केवल एक संत नहीं बल्कि हिंदू चेतना के वाहक बन चुके हैं। वे युवाओं को धर्म से जोड़ रहे हैं, भारत को एकता का संदेश दे रहे हैं और साधना के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत के साथ।